ओपन क्लासेस। देखिए हम तो काइनेमेटिक्स का 3rd वीडियो लाए हैं जेईई मेंस का, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम सब चैप्टर को धीरे धीरे देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स से शुरू किए हैं। तो हम लोग काइनेमेटिक्स का 2 वीडियो पहले बना लिए थे, अभी तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 कि जून वाले शिफ्ट का सारा क्वेश्चन था। तो वो पिछले वीडियो सेकंड वीडियो में बता दिए थे कुछ और कुछ जो बच गया है उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है जून 2022 का। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं। द एयर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस ए कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू, ठीक है। और जी का वैल्यू कर रहा है 10 लेने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन कर एक मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का कितना मास है 5 kg, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब क्या वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मान लिए कि ये क्या है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंके, ठीक है। यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके, ठीक है। वर्टिकली मतलब ऐसे सीधे एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंके हम सब। अब इस पर देखिए जब ऊपर फेंके तो जी तो नीचे लगते रहेगा। जी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी तो नीचे लगते रहेगा, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि जब ये ऊपर जा रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स देखिए दिया हुआ है कि जब जा रहा था एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का थ्रू आउट द मोशन लगते रहता है। जब तक मोशन होगा तब तक ये रिटार्डिंग फोर्स इस पर लगते रहेगा 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स है और मास कितना है 5 kg। तो अब ये ऊपर जा रहा है तो क्या लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स इसको क्या करेगा, नीचे रोकना चाहेगा, है ना। तो वो ए हम मान लिए कि ये क्या है रिटार्डिंग फोर्स। तो कितना हो जाएगा बताइए F/m। तो F दिया रिटार्डिंग फोर्स कितना 10 न्यूटन का, है ना। रिटार्डिंग फोर्स कितना दिया हुआ 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन बटा मास कितना 5 kg। तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, नीचे लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, है ना। तो हमसे देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा। टोटल जो होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ये एक्सीलरेट रिटार्डिंग फोर्स कितना हो गया 10 + 2 12। अब देखिए जब ये ऊपर चला गया फिर क्या होगा, फिर रिटर्न भी तो होगा ना जब गिरेगा, ठीक है। तो जब नीचे गिरेगा तो जी तो हमेशा नीचे लगते रहेगा, है ना। जी हमेशा नीचे लगते रहेगा। लेकिन अब ये नीचे आ रहा तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, इसको ये नीचे आना तो रिटार्डिंग फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा ए, है ना। इसको नीचे नहीं आने से रोकेगा तो रिटार्डिंग फोर्स अब क्या लगेगा ऊपर। तब ए का वैल्यू कितना हो गया, ए तो वही रहेगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 10 - 2, यानी इस समय कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे लगेगा एक्सीलेंट। 10 में से 2 घट जाएगा इस समय। एक बार क्या हो जाएगा 10 + 2 हो जाएगा, एक बार क्या होगा 10 - 2 हो गया, ठीक है। तो 2 तरह का। अब इसका हम लोग जो है ग्राफिकली मेथड से बनाएंगे ना तो ये जल्दी बन जाएगा। रेशियो ऑफ टाइम T1 T2। तो मान लीजिए कि चढ़ने में टाइम लगा कितना T1 टाइम, उतरने में टाइम ऑफ डिसेंट मान लिए कितना लगा T2। तो ये पूछ रहा है T1/T2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये इतना समझ गए, ठीक है। तो अब हम सब इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली मेथड से आप इजी से समझ जाइएगा और इसको हम सब कर भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आया इसको हम सब ठीक है, नहीं तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो आप समझ में आ गया, ये एक्सीलरेशन 2 हो गया। इसके बाद फिर हमसे क्या करेंगे कि हमसे जानते हैं कि VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन। तो हम सब बना सकते हैं कि VT ग्राफ देखिए ऐसे बना लेते हैं, V और T का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट क्या हुआ, इस तरह से मान लीजिए कि ये VT ग्राफ है। तो एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 12। तो ये हो जाएगा एंगल थीटा लेंगे। तो ये वाला जो थीटा जो एंगल है ये क्या है VT ग्राफ क्या देता है एक्सीलरेशन। तो ये मान लीजिए कि 12 मीटर। जब क्या हो रहा था टाइम ऑफ एसेंट था, ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट, तो कितना एक्सीलरेशन था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका टाइम ले लिए T1, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट मान लिए कि इस तरह हो गया, है ना, ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया t2। इस समय एक्सीलरेशन कितना था, इस समय एक्सीलरेशन देखिए कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये वाला एंगल थीटा ही रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि t1/t2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हम सब इसका एरिया और इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है उतना ही एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो कितना हम सब लिखेंगे बोलिए, ये t1 है और ये क्या 12 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 12t1, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 8 है, t2 है, तो ये क्या लिखेंगे 8t2। देखो tan थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8t2/t2, तो ये क्या हो जाएगा 8, है ना। स्लोप क्या दे देगा एक्सीलरेशन, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हम सबका स्लोप है, ये 12 आ जाएगा, इसको इससे कर दिए तो हम सबका। अब इसमें t1/t2 का क्या निकालना है रेशियो, तो हमसे क्या करेंगे, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये एरिया और ये एरिया तो सेम होगा, है ना। तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पहले वाले ट्रायंगल में देखिए t1 इंटू 12t1 बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना फिर t2, ठीक है, और t2 हो गया, और इस समय क्या हो जाएगा आपका 8t2 हो गया आपका हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए इससे बनाएंगे हम सबका बन गया, है ना। अब t1/t2 का रेशियो आराम से निकाला, 2 से कितना बार में कट गया 6 बार में, 2 से कितना बार में कट गया 4 बार में, है ना। और देखिए 2 तिया 6 2, ठीक है। तो हम सबका देखिए t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो हम सब t1/t2 कितना हो जाएगा, t1/t2 का रेशियो कितना हो जाएगा √2/3, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए √2/3 कौन है, ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब ऊपर जा रहा है तो उस समय एक्सीलरेटर ये समझना था कि ये क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम सबका स्लोप जो है VT ग्राफ क्या देता है एक्सीलरेशन, तो ये 12 हो गया, ये 12t1 ले लिए, तो ये t1 ले लिए, तो यहाँ स्लोप कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें क्या लेंगे स्लोप अगर लेना है तो ये t2 ले लिए, t2 टाइम में डिसेंट हो रहा तो 8, तो एक्सीलरेशन उस समय डिसेंट समय क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो 8 हो गया। अब ये क्या हो गया t2, तो 8t2 और t2 का स्लोप निकालिएगा तो कितना p/b करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12t1/t1 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। तो VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सीलरेशन, तो हम सबका एक्सीलरेशन करके उसके बाद फिर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम होगा, तो यहाँ से हमसे कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई एबव द ग्राउंड दे कैन थ्रो द सेम बॉल। ये क्वेश्चन देखिए इजी है एकदम, इसको बनाएंगे तो देखिए ये भी आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो देख दिया है कि पर्सन को कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। तो आर बराबर हमसे जाने हैं आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल में पढ़े, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है u²/g, ठीक है। और तो ये दिया हुआ u²/g कितना दिया हुआ 100 मीटर, ये तो लगता है कि 12th का क्वेश्चन है, 12th में 11th में ये क्वेश्चन बनाए होंगे, है ना, सिंपल। अब ये कह रहा है कि हाउ हाई एबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल, तो एच मैक्सिमम का हमसे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है u²/2g, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू u²/g का वैल्यू यहाँ से रख दिया 100 मीटर, तो मैक्सिमम उस प्रोजेक्टाइल को कितना भेज सकते हैं 50 मीटर, है ना। जानते हैं कि आर मैक्स क्या होता है, अगर प्रोजेक्टाइल तो आर मैक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमसे जानते थे, है ना। तो उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कोई प्रोजेक्टाइल में आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में रिलेशन ये होता है ना। तो ये क्या हो गया ये 100 है तो ये 50 ऐसे भी हो जाएगा, है ना। इसमें भी रखिएगा तो क्या आर मैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 100, 2 और एच मैक्स आपको निकालना एक्स मान लिए, देखिए 50 आ रहा है ना 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ये है,
इसमें दिया कि देखिए क्वेश्चन में जो दिया हो क्या सॉल्यूशन बनाते हैं इसको हम लोग। दिया हुआ कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी कर, ठीक है। एट t इक्वल टू वाट सेकेंड, सेकेंड बॉल विल बी मीट द फर्स्ट बॉल, ठीक है। कितना सेकेंड बाद सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल को मीट कर देगा, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 50 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए कि ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट की u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। अब कह रहा है कि इसको प्रोजेक्ट किया क्या t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, है ना। अब कह रहा है 2 सेकेंड बाद अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। अब देखिए 2 सेकेंड के बाद है ना हम सब फिर यहाँ से यहीं पे सेम पोजीशन से 2 सेकेंड के बाद हम सब क्या करेंगे, एक और बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं 2 सेकेंड बाद, है ना। तो हम सब 2 सेकेंड बाद पहले ये वाला बॉल कहाँ होगा, इसका पोजीशन ये पहले निकाल लेंगे, है ना। तो हम सब कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए, Vy बराबर Uy माइनस GT, है ना। तो 2 सेकेंड बाद पहला जो बॉल था जिसको t बराबर 0 सेकेंड पे लॉन्च किया था वर्टिकली अपवर्ड, वो क्या हो जाएगा Uy के 50 माइनस G इंटू G का वैल्यू 10 होता है ना, 10 रख दिए गुने 2, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी थोड़ा तो निश्चित है घटेगा, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गया, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसका डिस्टेंस भी हम सब निकाल सकते हैं, कितना ऊपर गया, तो कितना ऊपर गया ये निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, s बराबर ut, तो u कितना हो जाएगा ut, तो यानी 30 इंटू 30 नहीं, शुरू में 50 पे लगेंगे ना, ut 50 इंटू टी माइनस 2 सेकेंड पे हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 गुणे टी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी मतलब 2 सेकेंड का स्क्वायर 4। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 50 दूना 100, 100 में से 20 गया 80 मीटर। यानी 2 सेकेंड बाद फर्स्ट जो बॉल t इक्वल टू 0 सेकेंड पे लॉन्च किए तो कितना ऊपर चला जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर ऊपर चला गया। अब कह रहा है कि 2 सेकेंड वाले बॉल को हमसे मतलब कि सेम स्पीड से फेंका गया है, कितना 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है, ठीक है। तो कह रहा है कितना सेकेंड के बाद वो फर्स्ट बॉल के साथ मीट कर जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड बॉल जो 2 सेकेंड में फेंके वो मान लीजिए कि 2 सेकेंड के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये वाला को है ना हम सब रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ये और ये क्या हो गया 2 सेकेंड के बाद लॉन्च किए, तो यहाँ पे देखिए लॉन्च किए तो ये कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आना, सेकेंड बॉल क्या होगा 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो देखिए एक्सीलरेशन दोनों पे तो सेम लग रहा है, जी और जी जब ऊपर जाएगा तो हम सब देखेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन तो क्या होगा इसका 0, ए रिलेटिव तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे भी जी लग रहा है इस पे भी जी लग रहा है। जब यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से पे होगा 2 सेकंड बाद, और 2 सेकंड बाद इसको लॉन्च किए तो दोनों पे जी तो नीचे लग रहा हो, तो दोनों क्या है सेम एक्सीलरेशन है, तो ए रिलेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब वेलोसिटी रिलेटिव अगर निकालिएगा वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव कितना हो जाएगा आप बोलिए। वी रिलेटिव देखिए ये 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड जा रहा है, इसको तो अभी जस्ट लॉन्च किए तो ये कितना 50 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए रिलेटिव हो जाएगा, मतलब वी रिलेटिव हो जाएगा कितना 50 माइनस 30 तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम सबको क्या करना है, ये देखिए आपको डिस्टेंस पता है 80 मीटर और वी रिलेटिव पता चल गया है ना। तो हम सब टाइम निकाल लेंगे कि ये वाला जो है कितना सेकंड के बाद ये टकरा जाएगा इससे, तो टी बड़ा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 80 मीटर डिस्टेंस है और इसका स्पीड कितना है वी रिलेटिव 80 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से 20 से कितना बढ़ा 4 मार में कट गया 4 सेकंड। तो अब हम सबको कितना आंसर होगा बताइए। तो ये टकराएगा कितना 6 सेकंड के बाद, क्यों, क्योंकि 2 सेकंड तो पहले ही लैप्स हो गया है ना, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। अभी इसको भी क्या करना है यहाँ पहुँचना, तो ये 4 सेकंड में पहुँचेगा प्लस 2 सेकंड तो पहले लग चुका है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 6 सेकंड, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज वर्टिकली, क्या किया जाता है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक टॉप ऑफ टावर से एक बॉल को वर्टिकली हम सब थ्रो करते हैं, ठीक है, विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, तो रीच करते हैं 6 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पे आ जाता है। सेकेंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विथ द सेम स्पीड रीचेज द ग्राउंड इन 1.5 सेकेंड, तो कह रहा है थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन विल रीच द ग्राउंड, तो तीसरा बॉल जो है उसको रेस्ट से रिलीज करते हैं सेम टावर से, तो वो बताइए कि उसका क्या कह रहा है कि थर्ड बॉल का कितना देर में वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, है ना। तो हम सब एक टावर बना लिए पहले, जहाँ से हम सब टॉप ऑफ टावर से एक बॉल को थ्रोन किया जा रहा है ना, तो ये मान लिए टावर हो गया, ठीक है, ये टावर हो गया। अभी टावर से कह रहा है कि बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, देखिए लिखा हुआ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपवर्ड एक तो बॉल को फेंके और वो 6 सेकंड बाद क्या हो जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला हाइट हम सब मान लिए कितना टावर का हाइट है h। अब डाउनवर्ड वाला को माइनस साइन लिखेंगे, ऊपर वाला को प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब ये हो गया उसके बाद कह रहा है 6 सेकंड में ये आ गया, तो ए सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन से क्या कर रहे हैं, दूसरे को डाउनवर्ड में फेंक रहे हैं, ऊपर ने नीचे फेंक रहे हैं, उसको अपवर्ड फेंके थे इसको नीचे फेंक रहे हैं विद द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड। अब ये देखिए ये मान लिए कि हम सब यू स्पीड से इसको ऊपर फेंके, तो इसको क्या करें यू स्पीड से नीचे हम सब आ रहा है, ठीक है, मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है सेम स्पीड से नीचे आता है, तो इसको आने में कितना टाइम लगा, 1.5 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद हम सबको निकालना है कि कितना सेकेंड में थर्ड बॉल जो है जिसको फेंके कि वो ग्राउंड पे पहुंच जाए, यानी कि ये डिस्टेंस h चला है। तो हम सब देखिए जब पहले इसको फेंके यहाँ से, तो हम सब फार्मूला लगाएंगे क्या, -h हो जाएगा, है ना, ut, तो u कितना हो जाएगा, u मान लिए हम सब ut कितना है, कितना सेकंड के बाद ये आ जाता है नीचे, 6 सेकंड के बाद, तो माइनस, ठीक है, ut माइनस हाफ GT², तो हाफ g कितना 10, है ना, T² कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, है ना, तो कितना हो गया 18, तो कितना हो जाएगा -h = 6u - 180, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉल के लिए देखिए -h, ये भी तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो -h बराबर, अब इसको टाइम कितना लग रहा है देखिए 1.5 इंटू ut कितना हो जाएगा 1.5 इंटू u, यहाँ पे देखिए अपवर्ड था तो प्लस लिए था, तो ये वेलोसिटी नीचे है तो क्या लिख दिया -1.5, फिर लिखेंगे -12 g का वैल्यू कितना है 10, और T², तो T² इस समय कितना 3/2 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10, है ना। माइनस साइन को अगर सबको प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा h = 1.5u, है ना, प्लस 45/4, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4h, है ना, बराबर 6u + 45, इक्वेशन इसको 2 लिख लिए। अब हम सब क्या करेंगे, हम सब का क्या है h निकालने का, है ना, तो इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को 1 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4h - h 5h हो जाएगा, 5h हो गया, और इसको करेंगे तो u तो कैंसिल हो जाएगा, 45 में 182 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 225, अब 5 से कितना टाइम करेगा 45, है ना, जब इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 45 और प्लस 120, है ना, तो कितना आ गया 225, 45 आ गया, तो यानी हाइट कितना हो गया 45 मीटर, है ना। अब हम सबको कह रहा है कि तीसरा को क्या करें, u = 0 पे रिलीज किए, देखिए लिखा हुआ है तीसरा बॉल को क्या किया रिलीज किया, थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, है ना, तो रेस्ट यानी कि u0, तो हमसे u0 से रिलीज किए तो t कैसे निकालते हैं √2h/g, है ना, तो यहाँ पे रख दिए 2h का वैल्यू कितना आ गया 45, g का वैल्यू कितना 10, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 नंबर 45, तो t = कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में ये बॉल जो रेस्ट से रिलीज किए थे वो क्या 3 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाएगा, है ना। ये वाला देखिए 3 सेकेंड में रिलीज हुआ, ये एक ग्राउंड पे आया 1.5 सेकेंड में, और ये वाला तो कितना लगा था 6 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा, जो रेस्ट जिसको हम सब
जीरो वेलोसिटी पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको जीरो था उसको रिलीज किया तो कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड हम सबका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए सॉल्यूशन बनाते ये क्वेश्चन का, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ एक्सीलरेशन रीजन वाला क्वेश्चन आया था। तो दिया 2 आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी थ्रोन विद द वेलोसिटी यू एट द 2 डिफरेंट एंगल्स विथ हॉरिजॉन्टल अटेंड बाय द सेम रेंज। ये तो क्वेश्चन देखिए, ये तो हम सब पढ़े हैं, है ना, 11th में प्रोजेक्टाइल में, कि अगर मान लीजिए कि आर मैक्सिमम क्या है, रेंज है, ठीक है, दिया हुआ आर मैक्सिमम रेंज है, आर रेंज है, और क्या है, H1 H2 मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और कह रहा है कि दो बॉल को हम सब, दो आइडेंटिकल बॉल है ए और बी, उसको थ्रोन किए सेम वेलोसिटी से एंड 2 डिफरेंट एंगल विद द दिया विथ हॉरिजॉन्टल अटेंड द सेम रेंज, यानी कि रेंज सेम है दोनों का, जैसा बोले थे, है ना, कि रेंज सेम रहेगा। तो रेंज सेम रहेगा तो दो अलग अलग एंगल से फेंकेंगे, तो हम तो जानते हैं कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, कि एक को अगर मान लिए 30 पे फेंके और दूसरे को 60 पे फेंकेंगे तो क्या होगा, दोनों एक से जगह जाकर गिरता है। तो कह रहा है इस समय जब फेंकते तो दोनों का क्या है, H1 H2 जो है मैक्सिमम हाइट है। तो रिलेशन R बराबर 4√H1 H2 ये सही है। तो ये तो सही है ना, हम सब पढ़े थे, R बराबर क्या होता था, 4√H1 H2, ठीक है। जहाँ पे H1 क्या होता था, हाइट हम तो जानते हैं, पहला प्रोजेक्टाइल का क्या लिखेंगे, U² sin² θ/2g, है ना। H2 बराबर क्या हो जाएगा, U²। अब दूसरे वाले को फेंकेंगे तो कितना लिखेंगे, sin², दूसरे वाले को 90 - θ पे ना फेंकेंगे, है ना, /2g, क्योंकि दूसरे वाले को जो फेंकेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रेंज तभी सेम होगा, R1 R2 तभी सेम होगा जब क्या होगा, प्रोजेक्शन जो करेंगे θ1 और क्या, दूसरे को θ2, θ1 और θ2, और दोनों सेम जगह जाके गिरे तो क्या होता है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री, है ना। तो अगर हम सब पहले वाले को 30 डिग्री पे फेंकेंगे, दूसरे क्या 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या होगा, सेम जगह जाके रेंज गिरेगा। इसीलिए यहाँ पे एंगल एक sin² θ लिए, दूसरा क्या लिखेंगे, sin², एंगल क्या हो जाएगा 90 - θ, वहाँ से θ2 को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, U² cos² θ/2g, है ना। ये H1 H2 हो गया। रेंज का हम सब जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर U² sin2θ/g, है ना। तो जब इसको इससे गुना करेंगे H1 H2 और क्या करेंगे, R का हम सब रूट निकालेंगे तो यही रिलेशन सही हो जाता है, ठीक है। इसमें रखिएगा वैल्यू तो सही आ जाएगा। तो ये तो हम सब पहले से ही जानते हैं ना कि ये वाला सही है, ये तो डायरेक्ट याद ही रखना। ये ये जो एक्सीलरेशन इसका सही रीजन दिया हुआ है, देखिए H1 क्या है, U² sin² θ/2g, और ये क्या दिया है, U² cos² θ/2g। यानी क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट है ना। तो ये आपको आंसर सेलेक्ट कर लेना था। तो ये देखिए, ये आपका जून 2022 का हम सब सारा लगभग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब हम सब फिर नेक्स्ट काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन अलग शिफ्ट कर लेंगे, है ना, जैसे 2023 का में जो क्वेश्चन आया उसको हम सब बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।